बैच फ्लावर रेमेडीज फ्लावर्स से बनी है, यूके में डिस्कवर हुई थी, डॉक्टर एडवर्ड बैच ने डिस्कवर किया था। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। लिक्विड रेमेडीज़ हैं और दिन में 4 बार 4 ड्रॉप्स लिए जाते हैं। और ये रेमेडीज़ जो वर्क करती हैं वो वर्क करती हैं हमारे इमोशंस के ऊपर, जो हमारी फिजिकल कंप्लेंट्स का रूट कॉज है। तो अब ये जो इमोशंस हैं ये बहुत सारे इमोशंस हैं, 38 इमोशंस हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज 38 हैं और 38 इमोशंस के ऊपर वर्क करती हैं। जब तक मैंने ये कोर्स नहीं किया था तब तक मुझे भी नहीं पता था कि 38 इमोशंस होते हैं। आमतौर पर हम कुछ ही इमोशंस को समझते हैं, जानते हैं। हमारे हिसाब से बस गुस्सा करना, कभी कभी गिल्ट में जाना, अकेलापन महसूस करना, उदासी हो जाना, थोड़ी बहुत ये इमोशंस को हम लोग समझ पाते हैं। बाकी बहुत सारे इमोशंस हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों की। कभी हमें सिखाया नहीं गया, कभी हमें पढ़ाया नहीं गया। पर जब मैंने ये कोर्स किया तब मैंने जाना कि 38 इमोशंस हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। एंड सचमुच में इस कोर्स के दौरान मुझे पता चला कि बहुत सारे इमोशंस मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, अभी कर रही हूँ, और मे बी आने वाले टाइम में हो सकता है एक्सपीरियंस करूँ। और ये इमोशंस जो हैं जिनकी रेमेडीज हम देते हैं, ये काइंड ऑफ हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारे ब्लॉकेजेस हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन इमोशंस के ब्लॉकेजेस को हटाना, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पाएं। हम सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एंड विच इज़ टोटली ह्यूमन। बट देन हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि जो हमारा जो रियल नेचर है वो सारा पॉजिटिविटी है। इट्स ऑल पॉजिटिव इमोशंस। ये नेगेटिव इमोशंस तो हम लोगों ने पता नहीं कैसे कहाँ से बस अपने अंदर ले लिए। मे बी दूसरों को देखकर हम भी डरने लग गए, दूसरों को देखकर हम भी डाउट में रहने लग गए, या हमें लगने लग गया कि हाँ सब अकेले रह रहे हैं, हमें भी रहना चाहिए। उदासी अपने ऊपर ले ली, पता नहीं हम कैसे इन इमोशंस के अंदर फंस के रह गए। पर ये रेमेडीज काम करती हैं इन सारे नेगेटिव इमोशंस के ऊपर। तो 38 इमोशंस हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये रेमेडीज हमें उन इमोशंस में से बाहर निकाल के लेके आती है। और जैसे जैसे हमारे इमोशंस ठीक होते जाते हैं तो हम अपने आप का एक नया रूप देखते हैं। जो हमारे मन में कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, कुछ हमारे स्ट्रेसेस हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, वो सब बाहर निकल के आते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर, जैसे अगर नॉर्मली रहता हो तो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी और एक डर, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मैं जब प्रेजेंट हो रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ नहीं हूँ, ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आ सकते हैं। तो अगर ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस ब्लॉक कर रहे हैं हमारे को पब्लिक स्पीकिंग में या अपने आप को प्रेजेंट करने में, तो अगर हम इनको हटा देते हैं तो आप देखिए ना कितनी मज़ेदार तरीके से हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। तो हमें इन इमोशंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट पार्ट बैच फ्लावर रेमेडी का मैं ये बोलूँगी, जैसे अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो वो रेमेडीज़ के बारे में समझता है, इन सारे इमोशंस के बारे में समझता है। तो हम आपको यहाँ तक लाके छोड़ नहीं देते हैं कि ठीक है हमने आपको इमोशंस के बारे में बता दिया, अब आपने इसके ऊपर काम करना है, खुद से काम करना है। बट नहीं, हम आपको साथ में रेमेडीज़ देते हैं, रेमेडीज़ जो कि आप खुद ले सकते हैं। और धीरे धीरे लेते हुए आप देखोगे कि आप इन इमोशंस में से बाहर आते चले जाओगे और अपने आप को खुश पाओगे। और बोलते यही है कि हम जब अंदर से खुश होते हैं, एट पीस होते हैं, तो जो हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म जो अंदर ही प्रेजेंट है वो बहुत अमेजिंग तरह से वर्क करता है, और हम हेल्दी होते जाते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं।